हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कपालभाति के बारे में। कपाल का अर्थ होता है माथा और भाति का अर्थ होता है धौंकनी की तरह चलना। तो जब हमारी सांस धौंकनी की तरह, जैसे लोहार की धौंकनी चलती है जिससे वो हवा देता है अपनी भट्टी को, वो एक लगातार एक रिदम में चलती है, तो हमें भी कपालभाति जो है उसी तरह से करना चाहिए। दूसरी बात, कपालभाति खाने के करीब 3 से 4 घंटे बाद करें। आइडियल टाइम इज, आदर्श समय जो है वो 4 घंटे के बाद करें, उससे पहले ना करें, नहीं तो खाना ऊपर आ सकता है, आपको एसिडिटी, पेट में दर्द और अन्य विकार पैदा हो सकते हैं। ठीक है। तीसरा नियम जो हम याद रखते हैं, कपालभाति एक शुद्धिकरण है। जब कि आप प्राणायाम करें तो कपालभाति से शुरू करें। कपालभाति करने के लिए क्या तरीका अपनाएंगे? हम पेट पर ध्यान देंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी योगा की तरफ नहीं हैं या खेल कूद में नहीं हैं, तो या फिर लाइक इफ योर एब्डोमेन इज लिटिल बिग, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा। यू माइट फील कि आप इसको चाहें भी तो पुश नहीं कर पा रहे हैं। तो कपालभाति के लिए यू हैव टू एक्सेल फ्रॉम द एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन। दिस इज द राइट वे फ्रॉम। मगर अगर आपका पेट थोड़ा बड़ा हुआ है तो ये इजी नहीं होगा आपके लिए, थोड़ा समय लगेगा, सांस उथली आएगी, उतनी गहरी नहीं आएगी, तो आप उसे वहाँ से शुरू कीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर चेस्ट रीजन में या मध्यम श्वास आ रही है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास बढ़ाएंगे वो बढ़ता जाएगा। ना हठात ना बलात्, ना फोर्सफुली, कुछ भी नहीं करना है। चाहे कोरोना से पहले, कोरोना के बीच में जो अगर आप ग्रस्त हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और अगर आप कोरोना से ठीक बाहर निकल चुके हैं और धीरे धीरे रिकवरी के स्टेज में हैं, ठीक होते जा रहे हैं, तो भी कहीं भी किसी भी स्थिति में फोर्स तो करना ही नहीं है, बल नहीं लगाना है, आराम से करना है, अपनी क्षमता के अनुसार करना है। अगर आप कोविड से बाहर भी आ गए हैं, आप नेगेटिव आ गए हैं और आप अपने लंग्स को ओपन करना चाहते हैं, ऑक्सीजन को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप शुरू कीजिए। अगर आप खिलाड़ी हैं या पूर्व योगाभ्यासी हैं तो आपके लिए वो अभ्यास इजीली आएंगे। वेयरएज जो लोग नहीं करते हैं, जिनकी थोड़ी डल लाइफ स्टाइल है, जो ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह में नहीं है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 50 राउंड्स 50 बार कंफर्टेबल हो सकता है, कुछ के लिए 80, कुछ के लिए 100, कुछ के लिए 2 मिनट भी वो लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। तो अपनी क्षमता देखिए, आपको थकान महसूस ना हो, बल महसूस ना हो, आप उस प्रोसेस को एंजॉय करें। पूरे प्राणायाम का जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करें। कब नहीं करना है? बहुत गर्मी के समय में नहीं करना है। जब बहुत गर्मी हो तो कपालभाति को मत कीजिए। खाना खाने के बाद मैंने आपको बताया, उस समय मत कीजिए। देन जब हम महिला लोगों को जब पीरियड्स के समय, उस समय मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं कीजिए। अपने आप को ठीक करने के लिए या किसी और के लिए आप हो सकता है अपने शरीर को हानि पहुंचा दें। सबसे अच्छा तरीका है, कोशिश करें जब तक पॉसिबल हो किसी टीचर के अंडर में कीजिए, जिन्होंने इसे तरीके से सीखा हो, डूज एंड डोंट्स सीखा हो। प्राणायाम अगर सही तरीके से ना किया जाए तो आपके शरीर को हानि अधिक पहुंचा सकते हैं लाभ के बजाय, तो ये बहुत जरूरी है। देन हम सबके शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। आयुर्वेदा के हिसाब से कुछ लोग वात प्रकृति के होते हैं, कुछ थोड़े शॉर्ट होते हैं, थोड़े से हल्की सी उनकी हाइट थोड़ी कम होती है, वजन जल्दी पकड़ लेते हैं, वो कफा प्रकृति के लोग होते हैं। और तीसरी जो प्रकृति होती है वो है पित्ता प्रकृति। पित्ता प्रकृति को शरीर में पित्ता का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, बहुत अधिक बनता है और लोगों की बजाय। तो अपने शरीर को समझिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप किसी वैद्य से जाके एक बार जांच करवा लीजिए, आपकी प्रकृति क्या है। अब कफा प्रकृति के जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक गर्मी वाले प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, ठीक है। तो ये जो प्राणायाम है सीधे हीट प्रोड्यूस करने में थोड़ी हीट प्रोड्यूस करते हैं। हम प्राणायाम को नॉर्मली 3 भागों में बांटते हैं। एक तो वो प्राणायाम है जो गर्मी लाते हैं, दूसरे प्राणायाम जो ठंडक लाते हैं, तीसरे प्राणायाम बैलेंसिंग प्राणायाम। तो
एक अगला नियम जो मैं बोलूंगी कि जो भी करें बैलेंसिंग जरूर करनी है, जरूर जरूर जरूर। बैलेंसिंग के लिए सबसे उत्तम कौन सा प्राणायाम है? हमारा अनुलोम विलोम, क्योंकि हम इधर से सांस ले रहे हैं, इधर से छोड़ रहे हैं, फिर लेफ्ट से ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं, राइट से ले रहे हैं, लेफ्ट से छोड़ रहे हैं, तो एक लगातार क्रम है। साथ ही अनुलोम विलोम सबसे सेफ प्राणायाम है, कोई भी कर सकता है। 8 साल से ऊपर की उम्र का कोई भी बच्चा और कितनी भी वृद्धावस्था या आगे की अवस्था है वहाँ तक कोई भी कर सकता है। हाई बीपी, लो बीपी, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, अनुलोम विलोम इज द मोस्ट सेफ प्राणायाम। अगर आपको प्राणायाम की जानकारी नहीं है, अनुलोम विलोम से शुरू कीजिए। अनुलोम विलोम की एक पर्टिकुलर मुद्रा है और उसे हम इस तरह से करते हैं। ये 2 उंगलियां एक साथ रहती हैं, ये 2 एक साथ रहती हैं और ये अंगूठा, चाहे आप लेफ्ट हैंड यूज करें तब भी मुद्रा यही बनती है। इसे हम ओमकार मुद्रा या प्रणव मुद्रा कहते हैं। मुद्रा को कृपा करके चेंज ना करें। कई लोग कहते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, तब भी जहां तक संभव हो इसको रखें, इसे बनाए रखें। इसका एक अपना शास्त्रों में महत्व है, प्रणव मुद्रा या ओमकार मुद्रा। अब ये भी 2 तरीके से की जाती है और दोनों ही तरीके सही हैं। जो मैं पसंद करती हूँ वो ये है कि 2 उंगलियों को माथे के बीच में रख लीजिए, ये दोनों उंगलियां एक साथ और अंगूठा एक साथ। ठीक है, क्यों मैं इसको पसंद करती हूँ? क्योंकि ये हल्का सा आज्ञा चक्र पे दबाव भी देता है। तो ये एक क्रिया और कर रहा है, यहाँ पे आज्ञा चक्र पे दबाव दे रहा है और हम अपनी नाड़ियों की शुद्धि तो कर ही रहे हैं साथ में। ठीक है, तो ये हमने समझा कैसे बैलेंसिंग प्राणायाम उपयोगी हो सकता है और कैसे उसे करना है, ये मैं आगे बोलती हूँ। अब एक चीज और समझिए प्राणायाम के बारे में, वो ये होती है कि सांस लेने के बाद उसको शरीर में रोकना, उसको हम कहते हैं कुंभका। सांस भरने की प्रक्रिया को पूरक कहते हैं, रोकने की प्रक्रिया को कुंभका और छोड़ने की प्रक्रिया को हम रेचक कहते हैं। तो सांस भरना और छोड़ना तो हम जीवन भर कर ही रहे हैं। जिस पल आपने जन्म लिया है और जिस पल आप सांस छोड़ेंगे आपको पता है क्या होगा। तो सांस का तो सबसे अधिक महत्व है ही। तो ये ध्यान रखिए कि अब सांस आना और जाना ही प्राणायाम नहीं है। सांस को जब आप भर के रोकते हैं तब आपको उस वायु का, उस ऑक्सीजन का अंदर पूरा फायदा मिलता है। आपके जो फेफड़े हैं, आपके जो अंदर ऑर्गन्स हैं, वो उस ऑक्सीजन को पूर्णतः एब्जॉर्ब कर पाते हैं। आप इस चीज को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो आप बैठिए, सांस को भरिए और रोक कर देखिए अपने भीतर कैसा महसूस होता है। कुछ पल के लिए मन एकदम शांत विश्राम अवस्था में चला जाता है। फिर रोकना कितना है और कैसे रोकना है, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। प्राणायाम की बुक्स में अपनी एक काउंटिंग दी गई है। आप 1 गिनती से शुरू कर सकते हैं। इनहेल 1, सांस को रोकना 1 काउंट, छोड़ना फिर से 1 काउंट और फिर से रोकना 1 काउंट। बहुत सारे अलग अलग अनुपात दिए गए हैं। What I prefer, जो मुझे सबसे सही लगता है कि आपका शरीर आपको क्या बोलता है। तो जब आप सांस भर रहे हैं और उसके बाद कितनी देर आपकी खुद की क्षमता है, उस हिसाब से उसे रोकिए। आप 5 सेकंड रोक सकते हैं, 5 सेकंड, बट तनाव मत दीजिए, किसी भी तरह का तनाव मत दीजिए, उसे रोक कर रखिए। और नॉर्मली रोकने के लिए हम एक लॉक लगा लेते हैं, उसको हम जालंधर बंधा बोलते हैं। ब्रिंग योर चिन, अपनी ठोड़ी को नीचे गर्दन पर लगा लीजिए। जस्ट 1 एग्जाम्पल, सिंपल सुखासना, सुख प्राणायाम। नाक से छोड़ते हुए धीरे से वापस। अगला पॉइंट, खाने के कम से कम 2 घंटे बाद प्राणायाम कीजिए, क्योंकि भोजन करने के बाद
भोजन को पचाने के लिए रक्त की ज़रूरत होती है और ब्लड वहाँ चला जाता है। अगर आप प्राणायाम शुरू करेंगे तो सारा ब्लड वहाँ से बह के ऊपर की ओर आ जाएगा और आपके डाइजेशन पर, आपके पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खाने के कम से कम 2 घंटे बाद प्राणायाम कीजिए। दैट्स आइडियल डिस्टेंस। आप 1.5 घंटे बाद भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाया है, ये तो नाक का अंग है, हम अभी कर सकते हैं, ऐसा मत सोचिए। रीढ़ की हड्डी दूसरी चीज है। रीढ़ की हड्डी थोड़ा सीधा रखेंगे, पेट थोड़ा भीतर, पॉस्चर अपना चेक करेंगे। जो लोग पद्मासन, सुखासना लगा सकते हैं वो आराम से उस पर बैठ जाइए। जो नहीं कर सकते हैं, हमारे सीनियर सिटीजन दोस्त हैं, रिस्पेक्टेड हमारे वृद्धजन, या जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है, वो आराम से कुर्सी पर बैठ के भी कर सकते हैं। कुर्सी ले लीजिए, बस कोशिश कर अपनी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी रखें ताकि प्राण का प्रवाह पूरा भीतर तक जा सके। जब रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो उसको पूरा प्रवाह मिलता है, रक्त संचरण बढ़ता है, वहाँ पर उसमें अवरोध नहीं आता। अगर मैं कहीं से हंच हो जाऊंगी तो उस भाग में जहाँ मैं मुड़ गई हूँ, जैसे मैं यहाँ पर अभी मुड़ी हूँ, तो इस जगह पर रक्त की जो गति है वो कम हो जाएगी। लेकिन बाकी जगह जो मेरी सीधी है, जो रीढ़ की हड्डी मेरी सीधी है, वहाँ पर उसे पूरा ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा, पूरा रक्त का प्रवाह मिलेगा। ठीक है। सो ये हुआ कि आपका पॉस्चर कैसा होना चाहिए। फिर आपका भोजन कैसा होना चाहिए। अगर आप खाली कोरोना से बचाव के लिए कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी तरह के प्राणायामों में काइंड ऑफ हीट, हल्की सी एक गर्मी उत्पन्न होती है। तो जब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा सा घी और थोड़ा सा दूध, जो शरीर को थोड़ी ठंडक प्रदान करते हैं, उस तरह का भोजन शामिल कर लेना चाहिए। भोजन के अंदर थोड़ी अपना जो डेली रूटीन है उसमें थोड़ा सा पानी का इंटेक ज़्यादा कर लीजिए प्राणायाम के अभ्यास के साथ। देन हम बात कर रहे थे कि 3 तरह के प्राणायाम है, हीटिंग, कूलिंग और बैलेंसिंग। तो हीटिंग जो है, अभी गर्मी है, बहुत गर्मी है, ध्यान से कीजिए, जितना जरूरत है उतना कीजिए। कूलिंग, भ्राम, सितली, सितकारी और सदंता प्राणायाम, 3 प्राणायाम कूलिंग होते हैं, उनको अंत में किया जाता है। आप पहले कपालभाति कर लीजिए, उसके बाद प्राणों की शुद्धि हो गई। कहाँ कहाँ नहीं करना है ये मैंने आपको बताया। पीरियड्स में नहीं करें, खाने के तुरंत बाद नहीं करें, अगर उस दिन में बहुत गर्मी है तो ना करें, आपको अपने लोअर रीजन में बहुत हीट महसूस हो रही है तो ना करें, कपालभाति ना करें, बल्कि आप सिंपल चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम से शुरू कीजिए। तो चंद्रभेदी, योर लेफ्ट साइड इज चंद्र नाड़ी और जो राइट साइड की नासिका होती है वो होती है सूर्य नाड़ी। वो हमारी सूर्य ग्रंथि से रिलेटेड होती है, ये चंद्र नाड़ी, चंद्र ग्रंथि से रिलेटेड होती है। ये मन के लिए और ये वाइटलिटी के लिए। सो इनहेल लेफ्ट साइड, हथेली हमेशा एक हथेली जो खाली है ऊपर की तरफ, कोई भी मुद्रा ले लीजिए, और एक्सेल राइट। इनहेल लेफ्ट, एक्सेल राइट। कपालभाति के बाद ये अभ्यास आप ध्यान से कीजिए, चंद्र नाड़ी से लेना और सूर्य नाड़ी से छोड़ना। उसके बाद इसका ऑपोजिट, सूर्य नाड़ी से लेना और चंद्र नाड़ी से छोड़ना। सूर्य से लेना, रोकना और चंद्र नाड़ी से छोड़ना। कोई भी प्राणायाम करें, अगला नियम यह है कि अपनी आंख, नाक, कान किसी को भी जोर से ना दबाएं, हल्का सा जेंटल टच। तो आप चंद्र नाड़ी या सूर्य भेदी प्राणायाम कर रहे हैं, चंद्र भेदी प्राणायाम कर रहे हैं, हल्का जेंटल टच। ओके। देन एक्सलेशन थोड़ा लंबा, अगर 4 गिनती में मैंने सांस ली है तो 6 गिनती में मैं छोड़ूंगी। थोड़ा लंबा रखने की कोशिश कीजिए ताकि लंग्स से जो भी आपके बचा कुचा है भीतर वो बाहर निकल आए, रेजिडुअल्स जो हैं। और नेक्स्ट राउंड के लिए जब आप सांस को भर रहे हैं तो उनको अच्छी स्पेस मिल जाती है ब्रीद इन करने के लिए, अच्छा सा ऑक्सीजन जो है
जब जगह खाली है तो आप सामान को अच्छे से जमा सकते हैं, तो आपकी जो फ्रेश वायु है वो अच्छे से लंग्स तक पहुंच सकेगी। ओके, लंग्स खुल जाएंगे। सो चंद्रभेदी या सूर्यभेदी करने के बाद हमेशा अनुलोम विलोम जरूर कीजिए। अनुलोम विलोम इज, आई रिपीट, बैलेंसिंग प्राणायाम है, संतुलन लाता है दोनों नाड़ियों में। इसको आप किसी भी अभ्यास के शुरू में और अंत में जरूर कीजिए, ताकि अगर कपालभाति किया है या भस्त्रिका किया है, अगर हीट उत्पन्न हो गई है तो वो इससे बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा ना जानने की कोशिश करें, जितना है उसी को सही तरीके से करिए। भोजन थोड़ा संयमित रखिए। मिताहार का एक कॉन्सेप्ट है प्राणायाम में, आयुर्वेदा के हिसाब से और योगा के हिसाब से जितनी भूख हो उसका आधा भोजन कीजिए, उसका 1/4 वायु के लिए खाली छोड़िए और 1/4 पार्ट अपने पेट में जल के लिए खाली छोड़िए। तो प्राणायाम के अभ्यास से पहले थोड़ा थोड़ा, हम गृहस्थ हैं, डे टू डे बहुत सारी चीज़ों में बिजी हैं, लेकिन जो भी अभ्यास हम जितना भी इंक्लूड कर सकते हैं, कुछ बेसिक नियम ऐसे हैं जिन्हें छोड़ना अच्छा नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अगर आप प्राणायाम की प्लानिंग कर रहे हैं, प्लीज़ डू दैट। सो बेसिक चीज़ें, रीढ़ की हड्डी सीधी, मन शांत, सारे जो टच हैं आपके, जो स्पर्श हैं, सपोज आप भ्रामरी कर रहे हैं, भ्रामरी कई तरह से है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 या 5 या 6 तरीके से भ्रामरी की जाती है। कपालभाति 4-5 तरीके से किया जाता है। जहाँ आपको जैसा लग रहा है ठीक है। कुछ चीज़ें अभी हम प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं कर सकते, ऑनलाइन नहीं कर सकते, वीडियो से देखकर नहीं सिखाया जा सकता, उन्हें सीखिए भी मत। जो सेफ है, माय रिकमेंडेशन इज चंद्रभेदी। अगर 9 राउंड चंद्रभेदी कर रहे हैं तो 9 राउंड सूर्यभेदी कीजिए। ट्राई टू कीप अ बैलेंस, ऑलवेज ट्राई टू कीप अ बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप, प्राणायाम नॉर्मली गोज इन काउंट ऑफ 9। क्यों? मैं बहुत अच्छी तरह नहीं जानती, मैंने बहुत जानने का प्रयास किया, काफ़ी किताबें खोजी पर मुझे उसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला। सो 9 इज लाइक 9 राउंड्स, 18 राउंड्स, 27 राउंड्स। सो गो इन अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9, 9, 18, इसे हमारे यहाँ पे संपूर्ण नंबर भी कहा गया है। सो इट्स लाइक दैट। सो ये टॉपिक तो ऐसा है कि मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट आई फील फिर भी अगर कुछ भी है तो कभी भी यू कैन राइट मी, यू कैन मेल मी, यू कैन कॉल मी। थैंक यू सो मच। आई होप इट वॉज यूजफुल, आपके लिए कुछ उपयोगी वार्तालाप रहा होगा। धन्यवाद।